जय श्री राम। जय हनुमान। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, हर रिश्ते, क्योंकि मर्यादाओं पर हर रिश्ता जो है रामचरितमानस में खरा उतरा। पहले आप ले लीजिए, श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और ना संतान होने की कोई संभावना थी। इसीलिए उन्होंने 3 रानियां उनके थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों रानियों से उन्हें जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तब अपने गुरु जी से जाकर के श्रद्धा से, गुरु जी के पास जब गए तो उनके मन में क्या थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा से और पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि अब ये आप बतावें कि अगला राजा कौन होगा। कैसे? जब हमारे कोई पुत्र नहीं है, चौथे पन तक कोई पुत्र उनके नहीं हुआ था, तो चौथे पन में तब गुरु तो वास्तव में केवल रास्ता बताता है, चलना स्वयं पड़ता है। तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र काम के लिए जो है यज्ञ कराया पुत्र की कामना के लिए। और जैसा कि आप लोगों को अगर न पता हो तो आप लोग जान लें कि उनके जो गुरु थे राजा दशरथ के, वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी ने ये बताया था कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे राजन, आप धैर्य धारण करें, आपके 4 पुत्र होंगे। और धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और तीनों लोकों में आपकी महिमा का गुणगान होगा। यहाँ पर जब पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ बात को माना जाता है। अब आजकल लोग क्या कहते हैं? आजकल लोग कहते हैं कि गुरुओं के अंदर वो गुरु न रहे, न वो शिष्य रहे। तो बातें सही है। अगर आप गुरु से सच्चे मन से अगर आप कामना करेंगे, तन मन धन चारों से जब आप उनके साथ लगेंगे और उनकी बात पर पूरा विश्वास करेंगे, क्योंकि ईश्वर का भी नाम विश्वास है, तो इसीलिए श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ कराया तब उन्होंने एक फल दिया और उस फल के 4 टुकड़े किए और क्या कहा? ये ले जाकर के रानियों को खिला दीजिए। अब आप ही बताइए, रानियां 3 हैं, टुकड़े 4 हैं। तो सबसे पहले कौशल्या को दिया, सबसे बड़ी कौशल्या थी, तो कौशल्या को दिया, आधा फल काट करके जो है दे दिया। और एक भाग जो है वो किसको दिया? कैकेयी और सुमित्रा को दिया। क्यों? क्योंकि बड़े का अधिकार जो है पहला अधिकार होता है। तो आधा जो है कौशल्या को दिया। और कौशल्या जी ने क्या किया कि कैकेयी के हाथ में रख दिया। एक भाग खा लिया और बाकी एक भाग जो बचा था वो कैकेयी के हाथ में रख दिया। कैकेयी ने क्या किया? अब जो है सुमित्रा के हाथ में रख दिया। इस प्रकार से सुमित्रा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सबसे बड़े कौन थे? राम, क्योंकि कौशल्या ने सबसे पहले फल को खाया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी कौशल्या से उत्पन्न हुए और भरत जी जो है वो कैकेयी से उत्पन्न हुए। और सुमित्रा के 2 लड़के थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण राम जी के साथ में रहते थे और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न रहते थे। तो इस प्रकार से 4 पुत्र हुए। जय हिंद, जय भारत।